बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ़ारूक मिर्ज़ा, मैं फोर्थ पिलर का प्रेसिडेंट हूँ। आज हम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के हवाले से हम आज एक पैगाम देना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कादियानियों के हवाले से एक बहुत ही एक मुतनाज़ा फ़ैसला आया था, जिसमें काजी जो ईसा हैं उन्होंने ये एक बहुत ही मुतनाज़ा फ़ैसला दिया था और कादियानियों को इजाज़त दी थी कि वो अपने मज़हब की प्रचार कर सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि कादियानियों ने धड़ाधड़ कुरान पाक और दीगर जो मनफी मवाद है उसकी इशाअत करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था और एक बहुत ही इस्लाम को नुकसान पहुँचाया था। कादियानी वो हैं जो हर वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं और इस फ़ैसले पे पूरी उम्मत वो नाराज़ थी और मजहबी जमातें और इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमने भी और ख़ुसूसी तौर पे जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की एक बड़ी तंजीम APEC और उनके चेयरमैन जनाब तौक़ीरुल हक़ साहब, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और इसी तरह बहुत सारे जो दीगर यहाँ के दीनी हलके थे उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। और फिर उसके बाद काजी ईसा को इस प्रेशर पे जब कौम इकट्ठी हो गई, तमाम उलमा कराम और दीनी जमातें इकट्ठी हो गई, तो उनको अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा आशिकाने रसूल की एक बड़ी फ़तह है कि आज वो फ़ैसला वापस हो गया, बल्कि उलमा कराम को बुला के उनकी रहनुमाई ली गई और फिर ये भी तय हुआ कि आइंदा भी जो फ़ैसले होंगे ख़त्म नबूवत पे और इस हसास मसले पे वो उनकी रहनुमाई से लिए जाएंगे। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी यहाँ उन्होंने बेशुमार यहाँ भी मसाइल देखे हैं। कादियानियों की यहाँ कार्रवाइयाँ अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर बढ़ती हैं। तो आज हम इस फ़ैसले को खुशाइंद कहते हैं और हम उनके पहले फ़ैसले को कंडम करते हैं। नाज़रीन, आइए आपको जो कम्युनिटी की जो मुमताज़ शख्सियात आज हमारे साथ हैं उनके व्यूज़ आपको दिखाते हैं कि वो इस फ़ैसले पे क्या बात करते हैं। मोहम्मद हुसैन, सदर पाकिस्तानी अमेरिकन कोalition। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने दूसरी नज़र सानी की दरख्वास्त पर जो दोबारा समाअत की, ये समाअत से ज़्यादा एक पंचायत थी। अगर उन्हें अपनी गलती को दुरुस्त करना था तो वो पहले ज़मानत पर फ़ैसला देने के बाद नज़र सानी की दरख्वास्त पर वो अपनी गलती को दुरुस्त कर सकते थे। इसके पीछे एक बदनीयती नज़र आती है और 24 अगस्त को जिस तरह उन्होंने कोर्ट का डेकोरम बर्बाद किया या चैम्बर में समाअत की, ये किसी तरह भी अदलिया की तारीख़ में अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाएगा। ये अदलिया की समाअत से ज़्यादा एक पंचायत थी और अभी भी इसका तफसीली फ़ैसला नहीं आया और इसमें कोई नई जूरिस्प्रूडेंस तख्लीक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, जबकि 1973 के आए और 1984 के फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले और ज़हीर अहमद केस में एक असूल वज़ा कर दिए गए हैं कि कादियानियों को किस हद तक आज़ादी है और वो अपने मज़हब की प्रैक्टिस किस तरह कर सकते हैं या वो उनकी हदूद व क़यूद क्या हैं। इसमें किसी नई तहकीक की ज़रूरत नहीं है। मैं काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले से किसी तरह भी मुतमईन नहीं हूँ और मैं उनके इस्तीफ़े का मुतालबा करता हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शेख तौक़ीरुल हक़, चेयरमैन APEC ऑल पाकिस्तानी अमेरिकन कोalition, न्यूयॉर्क USA से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक फ़ैसला किया जो इंतहाई मुतनाज़ा तौर पे इस्लाम के ख़िलाफ़ और इस्लाम के और पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने इसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जबकि आइन जो है वो एक दफ़ा 1973 में मामला तय होकर इसको सेट करार दे दिया गया था। उसके बावजूद उन्होंने जानबूझ के इसको छेड़ा और ऐसा कहा जाता है जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने अचानक ही ये डिसाइड किया और उन्होंने ये फ़ैसला देने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बताता जाऊँ कि ये आज की बात नहीं है। ये साजिश जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ पिछले 8 साल पहले से ये कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के ज़रिए से इस काम को लागू किया जाए, इस आइन में किसी तरह तरमीम कराई जाए
اس قانون میں ترمیم کرائی جائے، اور اس وقت سے کوشش جاری تھی. اس وقت بھی ہم نے اس کو ایکسپوز کیا تھا، 2017 میں بھی 16 میں بھی ہم نے اس کو ایکسپوز کیا تھا. یہ کام ہونے جا رہا ہے. پھر یہ کام جو ہے پارلیمنٹ کے ذریعے شروع کرایا گیا فوری طور پر، جب کیونکہ بات کھل گئی تھی تو یہ بات جو ہے اس کے نون لیگ کے ذریعے شروع کرائی گئی. پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے بھی یہی کام کیا. پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اس پر بھی یہی کام کرایا گیا. یہ کام مسلسل ایک تسلسل سے چل رہا تھا. اور اب جب ساری گیم خراب ہوئی تو یہ جسٹس فائز صاحب بدبخت انسان تھے جنہوں نے یہ کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سیٹ دی، ایک پاور دی، اس کرسی پہ بٹھایا جہاں پہ وہ ایک سپریم قاضی کا رول ادا کرنا، ان کا جو انصاف کے ترازو کے ساتھ ان کو لے کے دنیا کو چلنا تھا، آگے پاکستان کی عوام کو لے کے چلنا تھا. اسلامی ملک ہے، اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے، اس کے تحت انہیں اسلام کے تحت وہاں فیصلے دینے تھے. انہوں نے اس میں ہی ایک اسلام کے اندر جو ہے ایک اتنی درار ڈالنے کی کوشش کی کہ ختم نبوت کا جو قانون تھا اس کو چھیڑ ڈالا. اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ بھرپور ایک سازش ہوئی ہے. یہ ایک بین الاقوامی سازش تھی جو شروع سے 8 سال پہلے سے چلنے کی کوشش جاری تھی، اور وہ اس بدبخت قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھوں ہوئی، اور انہوں نے اس کو حذف کر دیا. اور بہت ساری ٹی وی پہ ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں. اس میں تمام علماء اکرام کا پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. تحریک لبیک والوں نے کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا، منیب الرحمان صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا، اور بے شمار علماء اور مفتی تھے جنہوں نے اپنا، جماعت اسلامی والوں نے بہترین کردار ادا کیا. یہ ساری جماعتیں اور پاکستان جو ایک اسلام کا قلعہ ہے اس کے عوام متحد ہوئے. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عاشقان رسول بے تحاشا ہے. پاکستان کے اندر تو وہ قلعہ سمجھا جاتا ہے جہاں پہ نبی پاک کی حرمت کے اوپر اگر آنچ آئے گی تو وہاں بے شمار ایسے پروانے جو اس کو حرمت کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیں گے. اور لوگ بے تحاشا کام کر رہے ہیں اور کرتے آج چلے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تا قیامت تک کریں گے. یہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہرے دار جو ہوتے ہیں وہ خود چن رکھے ہوتے ہیں قیامت تک. شیطان اسی طرح اپنا کام ہر دور میں کرے گا. اور یہ جو پروانے ہیں، گارڈز ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر آنچ جب بھی آئے گی تو وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے. اور اس میں بے تحاشا ایسے گمنام مجاہد ہیں جن کا نام کہیں نہیں ہے. انہوں نے بے تحاشا کام کیا ہے، ریسرچ کی ہے، لکھا ہے، بولا ہے، اور بے تحاشا چیزیں ایکٹیو کی ہیں. اور وہ یہاں نیو یارک کے اندر بھی بیٹھے، وہ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں. کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر آنچ آئے گی اور یہاں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں خاموشی اختیار رکھی جائے گی. نہیں، ایسے بے شمار مجاہد ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں، جن کا نام دنیا میں شاید کبھی نہ کسی کو علم ہو، نہ ہی شاید کبھی ہو پائے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. اور انہی لوگوں کی وجہ سے یہی وہ گارڈز ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہ کام کرنا ہے. تو جسٹس فائز عیسیٰ سے جہاں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ اپنا استعفیٰ پیش کرے، ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں جو ابھی تک کسی مفتی نے، کسی علماء نے، کسی شخص نے قاضی فائز عیسیٰ سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ جو ہے اسلام کے دائرہ کار سے خارج ہو چکے ہیں، آپ اس قانون کو چھیڑنے کے بعد آپ اسلام کے اندر ایز اے مسلمان نہیں رہے، آپ کو باقاعدہ اعلان کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہونا ہوگا. اور تجدید نکاح جو ہے، کیونکہ آپ ایک شادی شدہ انسان ہیں، آپ کو باقاعدہ آپ پہ تجدید نکاح لازم ہے. یہ دو چیزیں آپ کو فوری طور پہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم و کریم ہے اور وہ انسان کو معاف فرمانے والا ہے. وہ بڑے سے بڑے ابلیس کو جو ہے معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تو یہ سب اس کے رحم و کرم کے اوپر ہے. اس سے معافی مانگے، گڑ گڑائیں اور اپنا استعفیٰ فوری طور پہ. یہ آپ کی ایمانداری کے اوپر ہوگا کہ آپ کتنے سچے دل سے آپ نے فیصلہ لیا ہے، کسی ڈر خوف سے نہیں لیا. کیونکہ آپ کی، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کی جو ہے آگے کے حالات اچھے نظر نہیں آ رہے، اور وہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ یہ تو آپ نے فوری طور پہ حذف کیا، ورنہ آپ کے ساتھ جو ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا اپنا استعفیٰ پیش کیجئے، توبہ کیجئے اور فوری طور پہ اپنے جو ہے تجدید نکاح کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیے، پاکستان کی عوام سے معافی مانگیے. یہ قوم بہت اچھی ہے، آپ کو پھر بھی معاف کر دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ سب سے بڑا ہے، وہ آپ کو معاف فرمائے گا. لیکن سچے دل سے یہ کام کیجئے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شاہد کامریڈ ہے اور میں سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان یو ایس اے فریڈم فورم کا. آج 2 صاحباب اکٹھے ہوئے ہیں نیو یارک میں، اور یقیناً تمام دنیا کو معلوم ہے کہ فاروق مرزا صاحب نے اور توقیر صاحب نے پچھلے دنوں میں یہاں کی کورٹ میں ڈی سی میں جا کے خاتم النبیین کے بارے میں معاملے کو اٹھایا. اور اس کے بعد ابھی حالیہ جو خط لکھا گیا ہے توقیر صاحب نے سپریم کورٹ کو، میرا خیال ہے وہ ماڈرن زمانے میں بہت اچھے طریقے سے خاتم النبیین کے کیس کو پیش کیا گیا ہے پوری دلیلوں کے ساتھ. اور اس سلسلے میں انشاءاللہ اور
पढ़े लिखे लोग भी सामने आएंगे। मगर एक चीज़ बात वाज़ेह हो गई है, ये बड़े शर्म की बात है कि पिछले कई सालों से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनकी हरकतों से, उनके रिमार्क्स से पता चलता है कि जैसे उनको शाम की खबरों में आने का शौक़ है, उसमें कोई डेप्थ नज़र नहीं आती। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हमारे जितनी पाकिस्तान की बार काउंसिलें हैं जो भी अदालत से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको मेरा ख्याल है सोचना चाहिए कि हम अपनी अदालतों का मयार कैसे बढ़ाएँ। ये काजी ईसा साहब का किरदार जो है, पिछले जब से ये काजी चीफ बने हैं, इन्होंने खुदा की कसम सुप्रीम कोर्ट का नाम डबो दिया है। कभी इनके फैसलों को लोग जो है गलत तशरीह दे देते हैं, मेरी मुराद तहरीक इंसाफ का बदला लेने की बात है, और ये सोच जाते हैं कि भाई तेरा एक आदमी गलत तशरीह कर रहा है, गलत इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है जो कि मॉडर्न ज़माने के ख़िलाफ़ है, तो आप कहाँ हैं? आप सोए हुए, आपको कोई होश नहीं कि कौम कहाँ जा रही है। और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अरे भाई तुम्हें लोगों ने पूरी अपनी तहकीक करके भेजी हुई उलमा कराम ने, तुम्हें पढ़ने का शौक़ नहीं है, तुम किस तरह के जज हो? शुक्र है कि तुम किसी के वकील नहीं हो, और अगर वकील होते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम उसको पढ़ते। तो मेरी हमेशा तमाम उन लोगों से, उलमा कराम से जिन्होंने इस सिलसिले में काम किया है, और अमेरिका में और यूरोप में जो लोग इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, हमें बेहतरीन तरीके से, मुदल्लल तरीके से इसका मॉडर्न अंदाज में इसके जवाब देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी अदालतों से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, 1973 के अंदर ये केस जो है पूरी कौमी असम्बली ने इसको पास किया है बहस के बाद। उसमें कादियानी जो लोग थे वो भी आए थे, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जो साथ थे, उन्होंने अपना मौक़ा पेश किया था, उनका मौका दिया गया था। और उसके बाद ये फैसला हुआ मुतफ़क़ा तौर पर कि कादियानी जो हैं वो गैर मुस्लिम अक़लियत है, और इनके वही हकूक़ हैं जो गैर मुस्लिम अक़लियत के होते हैं। बाद में 1984 में और तशरीह हुई जब इन्होंने उसको भी इस्तेमाल किया, क्योंकि होता यह है कि अगर इन लोगों ने अपने आप को जाली मुसलमान, नंबर 2 मुसलमान होते हुए नंबर 1 मुसलमान बनने की कोशिश की, तो ये हर दूसरे मुल्क में आला पैमाने तक, वाइट हाउस तक जाएंगे एज अ मुस्लिम। तो हमें इस सिलसिले में बहुत तशवीश है, और इस सिलसिले में हम चाहते ये हैं कि हमारी कौम जो है, हमारे लोग जो हैं, कानून को अपने हाथ में न लें। और अगर इसी तरह के जजेज़ और कोर्ट्स रहीं तो लोगों को फिर पता है, आपको हमारी कौम में इतनी ना कोई तालीम है, मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी कोई शक नहीं है। तो मेरी यही उम्मीद है सब लोगों से कि आप इस सिलसिले में तवज्जो दीजिए, और इंशाल्लाह हमारी कोर्ट्स में अच्छे ज़हन जो हैं, अज़हान जो हैं, वो अच्छा फैसला करेंगे पीसफुली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कह दिया गया कुरान के अंदर कि वो आखिरी नबी हैं, और 1973 के अंदर ये मुत्तफ़क़ तौर पे पास हो गया कानून, तो ये काजी साहब कौन होते हैं इस पर जो राय या तब्दील करने को, या उसको तब्दील करने को, चेंज करने को, ये गलत है। और वैसे वो कोई अच्छे तो हैं नहीं, वो तो असम्बली में भी बैठे हुए, वो उनको वकील, इसको जज कौन कहेगा? मैं तो कहूँगा भी नहीं जज है, बस इतना ही कहूँगा मैं। 1973 काफ़ी है, उलमा सारे मुत्तहिद थे ना, तो उनको सबको आप क्या समझते हो? गलत लोग हैं, आलिम दीन नहीं है, मैं तो आलिम दीन नहीं हूँ। तो बात यही है कि जब वो आखिरी नबी कुरान ने कह दिया कि वो आखिरी नबी है, तो आप कौन होती है दावा करने वाले नबी है? अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाहिद शहबाज, पाक वतन टीवी की जानिब से। ये जो अभी काजी साहब ने एक नई कलाबाजी लगाई है कि उलमाए कराम को सामने रख के, और इन्होंने अपना जो मौक़िफ़ तब्दील किया है, जो कि पहले कादियानियों के हक़ में मुबारक सानी केस में दिया था, इस पर जब हमने ख़बर सुनी तो बहुत शॉक हुआ। हमने फौरी रद्द-ए-अमल दिया, और नताइज की परवाह किए बगैर पाक वतन मीडिया ने इस पर प्रोग्राम्स किए, सब कुछ इसमें हमने अपना जो है वो किसी किस्म का हमने कोई वो नहीं किया कि भाई हम पे ये इल्ज़ाम आएगा, ये क़यामत आएगी। प्रोग्राम्स भी किए, फिज़िकली भी किए, और इंशाअल्लाह ताला जब तक इस तरह की कोई आवाज़ उठाएगा या कादियानियों के हक़ में, जिन्हें गैर मुस्लिम कुरान ने भी करार दिया हुआ है कि जो दूसरे नबी को सामने लाएगा वो मुसलमान नहीं हो सकता, या पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, मगर ये शरारतें जो हैं, ये शैतानी कुव्वतें मुसलमानों के साथ खेलती चली आ रही हैं, उन्हें कमज़ोर करने के लिए, उनकी तवज्जो हटाने के लिए ऐसे लोग हम पे नाफिज किए जाते रहे हैं। और इंशाअल्लाह इनका डटकर हर मुसलमान मुकाबला करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये हमारा ईमान है।
तो इसमें जो भी कुव्वतें सामने आएंगी हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे, अमेरिका में हो, जहाँ भी हो दुनिया में, पाकिस्तान में हो। इसके काजी के फैसले से जो नुकसान हुआ है, जैसे कि मिर्ज़ा साहब ने भी कहा कि कुरान पाक की इशाअत हो के तो दुनिया भर में चली गई है, इसके अलावा उन्होंने कई बेनिफिट उठाए होंगे, मगर हम इंशाल्लाह इस सब चीज़ों को रिवर्स करेंगे। अमेरिका भर में हम एक सर्वे के ज़रिए ऐसी कापियाँ जो है कुरान पाक की ये उठाएंगे, और दुनिया भर के लिए हम चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान भी ये सबको यूनाइटेड नेशन के ज़रिए इस तरह के जाली कुरान और इस तरह के जाली नबी जो है इनका ख़ात्मा करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।